बच्चों को करना हो खुश या फिर अचानक से आ जाए मेहमान या बड़ों को करना हो इम्प्रेस, तो ऐसे में आप बिना मैदा का ही गेहूं के आटे से रेस्टोरेंट से भी बढ़िया और सॉफ्ट नान घर में पूरे परिवार के लिए मिनटों में बना सकते हैं। इतना सरल तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। तो आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक बटर आलू नान, वो भी 2 तरीके से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलू को आप गरम में ही मैश कर ले या फिर आप कस भी सकते हैं। कोई बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। ग्राम्स में देखें तो मैंने 200 ग्राम आलू लिया है। आलू को मैश लिया है और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून कलौंजी यानी मंगरेल, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन डालना इस रेसिपी में ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा ना तो टेस्ट और उभर के आता है। 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती और अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। नमक के साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी। तो थोड़ा सा चीनी जरूर डालिएगा। और अब डाल दीजिए आधा कप हल्की खट्टी दही। तो दही का हल्का सा खट्टा होना बहुत जरूरी है। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही डालें। अगर आप सोडा डालना चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोडा डालने से टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बेकिंग पाउडर डालिएगा तो टेस्ट बरकरार रहेगा। और अब हम आलू में दही और मसाले को मिला लेते हैं। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। मिलाने के बाद डाल दीजिए गेहूं का आटा। तो आज हम ये आलू नान गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो पहले 1 कप आटा डालें और मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा हम और आटा डालेंगे। तो वापस से मैंने 1 कप और आटा लिया और अब हम हाथों से मैश करते हुए नरम आटा तैयार करते हैं। अगर जरूरत महसूस होगी तो धीरे धीरे हम 1-1 चम्मच पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने दही डाला है और आलू में बहुत मॉइस्चर होता है, इसलिए इसी प्रकार हाथों से मैश करते हुए मिला लें। खुद ब खुद डो समेट आ जाएगा। हाथों से समेटने के बाद हमने जरा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो 1 टीस्पून ऑयल या फिर घी डाल दीजिए। क्योंकि आटे आलू से नान बना रहे हैं हम, तो हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत नरम आटा तैयार होगा। तो लीजिए मिला लिया है। बहुत कस-कस के आपको रोटी डो की तरह नहीं गूंथना है। और देखिए मैं आपको हाथों से दाब के दिखा रही हूँ कितनी नरम मुलायम सॉफ्ट है। और अब जैसे हम तंदूरी का आटा लगाते हैं ना दोस्तों, तो घंटों रेस्ट पे रखते हैं, वैसे हमें नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा फूल जाए। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो 10 मिनट हो चुका है और आटा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। और अब हम एक बार और चिकना कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से खमीर यानी जाली उठ चुका है। तो बस हम थोड़ा सा आटा छिड़कते हुए डो को समेट लेते हैं ताकि ना चिपके। तो देखिए थोड़ा सा आटा डाला है तो डो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और हाथों से थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो लीजिए लंबाई में कर लिया है। और अब हम रोटी जितना बॉल काट लेंगे इस प्रकार। तो चाकू पे थोड़ा सा आटा लगाते हुए भी आप काट सकते हैं। तो हमें थोड़ा मोटा ही बॉल्स रखना है। लोइयों को आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। और अब हम एक पेड़ा लेते हैं और हाथों से गोल करते हुए चिकना तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार साइड में रखें। तो बस इसी तरीके से हाथों पे हल्का सा आटा लगाते हुए हम गोल पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी पेड़े को बना लिया है। तो इस प्रकार चाकू से काटने से एक साइज में लोई बनके तैयार होती है। तो बहुत ही सॉफ्ट डो है, इसलिए चुटकी भर हम आटा इस तरीके से छेड़ देते हैं ताकि ना चिपके। और अब हम एक पेड़ा लेते हैं और थोड़ा सा आटा छींटते हुए हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। और हमें रोटी से मोटा ही रखना है। तो कुछ सेकंड में बेला जाता है। तो हम आज छोटे छोटे आलू नान बनाएंगे। तो लीजिए हमने बेल लिया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने थोड़ा मोटा ही रखा है। एक प्लेट में रख लीजिए। तो बस इसी तरीके से हम कुछ आलू नान बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों की गर्मी छुट्टी चल रही है, ऐसे में जब आप बना के खिलाएंगे ना तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो देखिए हमने कुछ आलू नान को बेल के तैयार कर लिया है। तो आज मैं आपको ये नान 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। एक हम नॉन स्टिकी पे बनाएंगे और एक लोहे के तवा पर। तो अभी मैंने नॉन स्टिकी तवा चढ़ाया है। तवा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है।
इस टाइम आपको बिल्कुल भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके आलू नान को रखते हैं, तो एक बार में जितना अटे उतना रखें। तो देखिए एक बार में मैंने 4 नान रख दिया है। बहुत ही कम मेहनत लगता है दोस्तों, और कम वक्त में ढेर सारे नान आपके तैयार हो जाए। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, बिल्कुल भी हाई या फिर एकदम लो मत रखिएगा। लो टू मीडियम रखिए ताकि अच्छे से पके। 1 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सिकने लगा है। तो जब कच्चा पक्का हो ना तभी आपको पलटी करना है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। तो 1 मिनट और सेक लिया है, वापस पलटी कर ले। तो देखिए कितनी अच्छे से सिक रहा है, कोई आपको झंझट परेशानी नहीं। झटपट आटा लगाइए और फटाफट नान तैयार करें। तो देखिए जैसे ही उल्टा है खुद ब खुद कितने अच्छे से तवे पे ही फूलना शुरू हो गया है। तो उलटने के बाद फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि हीट मिल सके और आलू नान अच्छे से फूल पाए। देखिए खुद ब खुद फूल रहे हैं ना। कहीं से अगर आपको कच्ची कच्ची लगे तो किनारे से आप किचन टॉवल से भी इस प्रकार दबा सकते हैं। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी हम बिल्कुल भी बटर नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। तो अगर आप प्लेन तंदूरी आलू नान खाना चाहते हैं तो इसी प्रकार खा लीजिए, है ना, बहुत ही आसान। और अब हम लोहे के तवा पे भी नान बना लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी लगाइए। तो एक ही तरफ आपको रोटी पर पानी लगाना है। तवा को हम तेज़ गरम कर लेंगे और तेज़ गरम तवे पे हम इस प्रकार नान को डालते हैं। खुद ब खुद चिपक जाएगा। डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। तो जिधर पानी लगा हुआ है वो पार्ट को आपको नीचे रखना है। तो 1 मिनट के लिए सेक लिया है और अब हम तवा को पलटी कर लेते हैं। इस प्रकार फ्लेम को हम बढ़ा देते हैं, यानी हाई टू मीडियम करते हैं, और ऐसे उलटते हुए हम ऊपर से आंच लगा लेते हैं। तो लीजिए हमने सेक लिया है, और अब मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से सेके हैं। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे ढेर सारे आलू नान तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और नरम मुलायम भी। आप इसी प्रकार एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाने के लिए हम एक छोटा सा स्टेप और करेंगे। तो आज हम बटर गार्लिक आलू नान बनाने वाले हैं। तो एक तड़का पैन को गर्म कर लीजिए, उसमें 2 चम्मच बटर डालें। तो मक्खन जैसे पिघलने लगे फ्लेम बंद कर दीजिए। पूरी तरीके से ना पिघलाए वरना जलने लगेगा। और अब मैंने 5 से 6 लहसुन को कस लिया है, तो गरम मक्खन में डाल दें। ऐसे फ्लेवर उभर के आता है। और अब 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। चूल्हा हमने पहले ही बंद कर दिया है, एक बार मिला लें। तो कई बार ये घर में मक्खन नहीं होता है, तो ऐसे में आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गार्लिक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चम्मच या ब्रश से हर आलू नान पे लगा देते हैं, ताकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इसी प्रकार सादा आलू नान भी खा सकते हैं। तो लीजिए हमने सब में गार्लिक बटर लगा दिया है, और देखिए कितना टेस्टी आलू नान घर में मिनटों में तैयार है, जिसे खाकर परिवार के सभी सदस्य बड़े खुश होने वाले हैं। कोई भी सब्जी भाजी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ और भी स्पेशल साथ में खाना है तो पनीर भुर्जी बना सकते हैं। वैसे दही के साथ, प्याज के सलाद के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आपने देखा हमने कितने सरल तरीके से बना लिया, ना आलू को स्टफ़ किया और ना ही मैदे का इस्तेमाल किया। तो घर की बनी हुई चीज़ बहुत ही हेल्दी होती है, तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात, घंटों तक, यानी सुबह बनाइए शाम को खाइए, तब भी बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम रहेंगे। तो दोस्तों आज की इजी सिंपल टेस्टी और बहुत सॉफ्ट आलू नान की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दें या फिर दही के साथ दें, प्याज के सलाद के साथ खाएं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, एकदम नरम मुलायम है और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं।
देखिए, तो देखिए पीछे से भी बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसा बना बताइएगा। तोड़ के दिखाते हो, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और फ्लेवर से भरा हुआ आलू नान तैयार है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।